अगला सवाल जो है आज के लिए वो ये है कि पूजा चव्हाण नाम की जो लड़की है उसने सुसाइड करने के बाद उनका नाम एक नेता से काफी समय से जुड़ा जा रहा है और काफी दिनों से ये सुर्खियों में भी है, और वो है संजय राठौड़। तो मीडिया और जनता के सामने अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो सवाल यह है कि क्या शिवसेना संजय राठौड़ को बचा रही है इस पूरे मामले से? उनकी कुंडली जो है वो क्या कहती है आखिर इस बारे में? देखिए, जैसे आपने देखा कि मैं हर वक्त हर चीज को ग्रहों के साथ जोड़कर देखता हूं जी। चाहे वो फार्मर्स बिल है, और चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो कोरोना का, क्योंकि ये कार्यक्रम बेसिकली जो 9 ग्रह 12 राशियां और 27 नक्षत्रों पर आधारित है। कुछ लोग कभी कभी आउट ऑफ वे जाकर कमेंट भी करते हैं, पर यहाँ पर एक बात समझ लेनी ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी इज़ ए मदर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और यहाँ पर यह कहना बहुत ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है जो सतयुग से लेकर अब कलयुग तक चल रही है। हर छोटा बड़ा आदमी जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और प्लैनेटरी पोजीशन जो है आदमी को रंक से राजा बना देती है। बिल्कुल। अब वन मंत्री जो है संजय राठौर, जब हमने उनकी कुंडली का अध्ययन किया तो डेफिनेटली एक यवतमाल, मैं तो कहूँगा कि यवतमाल का शेर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी स्पीचेस देखिए, उनके भाषण में उनके शब्दों की जाल देखिए, डेफिनेटली एक बहुत ही अग्रणीय और बहुत ही तड़फड़ाता हुआ नेता मैं ये समझ सकता हूं कि हमारे शिवसेना को मिला है। संजय राठौर की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 30 जून 1971 बुधवार को इनका जन्म हुआ, और कन्या राशि, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और हस्ता नक्षत्र। संजय राठौर एक सेल्फ मेड आदमी है, एक अच्छे परिवार से जरूर आए हैं, मगर 2004 से जब इनकी गुरु की महादशा लगी, गुरु इनका मंगल की राशि, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। जैसे ही इनकी गुरु की महादशा लगी तो 2004 से पहले ही ये राजनीति में प्रवेश कर चुके होंगे। तो 2004 से लेकर 2020 तक इन्होंने अपनी राजनीति का सफर ऐसी मेहनत की, ऐसा परिश्रम किया कि ये इवेंचुअली आखिरकार आकर वन विभाग कैबिनेट मंत्री बन गए, और एक बहुत बड़ी छलांग इन्होंने जीरो से हीरो बनने तक की लगाई। अब बात करते हैं कि पूजा चव्हाण ने जो इनके ऊपर आरोप लगाया, क्या उसमें कितना सत्य है। देखिए, उस पॉलिटिकल झंझट में मैं पढ़ूंगा नहीं, मगर संजय राठौर की अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इस वक्त उनकी शनि की महादशा लगी हुई है। शनि 14/1/2020 से उनके ऊपर लगा है, और 14/1/2020 के बाद ही संजय राठौर जो है वो मंत्री बने हैं। शनि उनका प्रबल है, शनि और शुक्र उनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र और शनि जो अष्टम भाव में बैठा हुआ समझ लीजिए तो डेफिनेटली एक प्रारब्ध और एक प्राकर्मी योग बनाता हुआ दिखाई देता है। वहां से 8वें घर 9वें घर को, उनके भाग्य स्थान को, और 10वें घर को जैसे ही ये कॉम्बिनेशन देखता है तो संजय राठौर की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 4/4/2021 तक संजय राठौर की मुसीबतें कम होती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि शनि के साथ में गुरु जो है, गुरु नीच हो जाता है। गुरु इनका 8 नंबर में 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर इनके आंच आ सकती है। ये इनके ऊपर षड्यंत्र भी हो सकता है। अब शिवसेना इनको बचा रही है या शिवसेना इनका नहीं सुन रही है, ये बात के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने अपना दायित्व समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर माननीय उद्धव ठाकरे साहब को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब पार्टी तय करेगी कि उन्होंने इस्तीफा एक्सेप्ट करना है कि नहीं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों धनंजय मुंडे के ऊपर भी बहुत से इल्जाम लगे, बहुत सी समस्याएं आई, कोर्ट जाना पड़ा, पुलिस इंक्वायरी हुई, सीबीआई इंक्वायरी हुई, मगर यहां पर संजय राठौर की कुंडली का हम जब अध्ययन करते हैं तो इनके ऊपर 16 मार्च तक डेफिनेटली ऐसे वातावरण बने हुए हैं कि अगर 16 मार्च तक इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता और ये 16 मार्च तक जो है वो अपना गुनाह जो है वो उनके ऊपर कबूल नहीं होता, या ये सबूत नहीं मिलते कि इनका किसी भी तरह पूजा चव्हाण के साथ में कोई संबंध था, या
उसकी मृत्यु का कारण संजय राठौर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी कुंडली धनु लगन की है। धनु लगन का आदमी जो है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होता है। हाँ, इसके कारण अगर कोई आदमी इनकी वजह से आत्महत्या करता है तो डेफिनेटली उसमें बहुत डीप, बहुत गंभीर घुसकर उसका विश्लेषण करना चाहिए। संजय राठौर किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है, ये कुंडली से कहीं भी प्रतीत नहीं होता। पूजा चौहान ने आत्महत्या की, ये बहुत ही दुखद बात है, मगर 14-16 मार्च तक संजय राठौर को डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। जो उन्होंने दे दिया है उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो सकता है द सेकंड भविष्यवाणी, और उसके बाद 4/4/2021 तक उनको और तक तकलीफ आ सकती है। मगर मैं यहाँ पे उनसे एक ही अनुरोध करूंगा, एक कष्ट निवारण पूजा आप जरूर करवा लीजिए। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र भी आपके खिलाफ हो सकता है। संजय राठौर 4/4 तक समस्याओं से घिरे हुए रहेंगे और 16 मार्च के बाद उनको कहीं ना कहीं इसमें राहत भी मिल सकती है, एंड ही कैन रिमेन एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र।